सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। प्रिया पढ़ बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनोगे अच्छे से। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन मेरे साथ सीख लोगे, उसके बाद वी कैन ट्राई इट आउट। पहले सीख लो क्या चीज करनी है। पढ़ बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। The combustion of 1 mole of benzene takes place at 298 Kelvin and 1 atm pressure. कंबशन हो रही है किसकी बेटा? बेंजीन की। हम लोगों को इक्वेशन बनानी आनी चाहिए कि जिस चीज की वो बोल रहे हैं उसकी इक्वेशन वी नीड टू फॉर्मुलेट। बोला बेंजीन की कंबशन। बेंजीन क्या होती है बेटा? C6H6 लिक्विड। कंबशन करने का मतलब क्या है? O2 गैस। और बेटा आपको क्वेश्चन में ही बोल रखा है कंबशन से आपको क्या मिलता है? CO2 गैस मिलती है और H2O लिक्विड मिलता है। ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है। एंड 3267 किलो जूल्स ऑफ हीट इज बीइंग रिलीज्ड, ये भी बता रखा है आपको। डेल्टा H इज माइनस ऑफ 3267 किलो जूल पर मोल एंड H नॉट होएगा क्योंकि 298 केल्विन और 1 atm प्रेशर पे बात कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे बात कर रहे हैं वो आपसे। फर्स्ट आपको यही चीज बोली थी उन्होंने। मैंने क्या सिखाया था आपको? दैट जिसकी भी एंथैल्पी आपको क्वेश्चन में गिवन है या जिसकी भी एंथैल्पी आपको फाइंड आउट करनी है, दैट शुड रिमेन 1। उसके अकॉर्डिंग और सब चीजों को बैलेंस आउट कर लोगे। किसकी एंथैल्पी आपको गिवन है? बेंजीन की कंबशन की, तो दिस शुड रिमेन 1, else everything need to be balanced in accordance with benzene। C6 6CO2, H6 3H2O, O 12 12 plus 3 15। लेफ्ट हैंड साइड पे पहले से 2 है तो shall I write? किसी को दिक्कत सर क्या किया है आपने? समझ गए बात? आगे पढ़ बेटा। ठीक है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन आपको निकालनी है बेटा। सो बेंजीन की फॉर्मेशन करनी है, किससे फॉर्म होएगा बेंजीन? कार्बन सॉलिड प्लस H2 गैस गिव्स C6H6 लिक्विड। इसकी एंथैल्पी आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। डेल्टा F H नॉट फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन की एंथैल्पी आपको फाइंड आउट करने के लिए बोली है इसकी फॉर्मेशन की। तो दिस शुड रिमेन 1, अकॉर्डिंगली अदर्स शुड बी बैलेंस्ड। सो शैल आई राइट ओवर हियर 6, ओवर हियर 3। दिस इज माय टारगेट इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन को मुझे अचीव करना है फ्रॉम अदर इक्वेशंस। आगे पढ़ बेटा क्या बोला? 393.5 किलो जूल्स एंड 285.83 किलो जूल पर मोल। दो आपको एंथैल्पीज दे रखी हैं, CO2 की फॉर्मेशन की और H2O की फॉर्मेशन की। तो बेटा CO2 की फॉर्मेशन के लिए इक्वेशन क्या मैं ये लिख सकता हूं? कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस। इसके लिए डेल्टा H इज माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल एंड वाटर की फॉर्मेशन की भी गिवन है, H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड एंड डेल्टा H इज माइनस ऑफ 285.83 किलो जूल पर मोल। बेटा इसकी फॉर्मेशन की गिवन है तो दिस शुड रिमेन 1, अदर शुड बी बैलेंस्ड। 2 2 H1 और O1 और O यहां पे भी 1 कर दिया।
इक्वेशंस में किसी को भी कोई डाउट है सर कैसे इक्वेशन बनाई है या क्या किया इक्वेशन में, पूछ लो। यही मेन क्वेश्चन है, अगर ये हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बोलो, चलें फिर आगे, पक्का। लेट दिस बी इक्वेशन 1, दिस बी इक्वेशन 2 एंड दिस बी इक्वेशन 3। बेटा हमको अपनी टारगेट इक्वेशन ऑब्टेन करनी है, क्या, दिस वन। क्या क्या चाहिए इसमें आपको, कार्बन सॉलिड। किस इक्वेशन में कार्बन सॉलिड बेटा, आउट ऑफ 3 आपको कितना कार्बन सॉलिड चाहिए, यहाँ कितना है, सो शैल आई डू वन थिंग, 6 into सेकेंड प्लस, और क्या चाहिए आपको, 3H2। H2 किस इक्वेशन में है, थर्ड। आपको कितना चाहिए, वहां कितना है, तो शैल आई राइट 3 into, गॉट इट। थर्ड थिंग, C6H6 लिक्विड चाहिए, किस इक्वेशन में है, फर्स्ट में। आपको प्रोडक्ट साइड पे चाहिए C6H6 लिक्विड, बट फर्स्ट इक्वेशन में इट इज ऑन द, बेटा कोई भी चीज अगर रिएक्टेंट साइड पे माइनस में होगी तो क्या वो प्रोडक्ट में जाके प्लस हो जाएगी या नहीं, तो शैल आई डू -1 माइनस ऑफ फर्स्ट इक्वेशन करूं, क्योंकि अगर C6H6 लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस में होएगा तो राइट हैंड साइड पे जाके वो प्लस हो जाएगा, जो कि मुझे चाहिए। तो शैल आई डू माइनस ऑफ, बोलो बेटा, पक्का से। अब ये जो मैंने लिखा है इसकी इक्वेशन बनाता हूं, अगर ये चीज ऑब्टेन हो जाती है तब तो मेरा काम सॉल्व हो गया, अगर नहीं होती वी हैव टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स आल्सो। करते हैं काम, आओ। 6 टाइम्स ऑफ 2, तो 6 टाइम्स ऑफ कार्बन सॉलिड प्लस 6 टाइम्स ऑफ O2 गैस प्लस 3 टाइम्स ऑफ H2 गैस प्लस 3/2 O2 गैस माइनस माइनस ऑफ C6H6 लिक्विड माइनस ऑफ 15/2 O2 गैस। अब आओ प्रोडक्ट साइड पे बेटा, प्रोडक्ट साइड में 6 टाइम्स ऑफ CO2 गैस माइनस प्लस 3 टाइम्स ऑफ H2O लिक्विड, और फर्स्ट वाली इक्वेशन को माइनस करना है, माइनस ऑफ 6 टाइम्स ऑफ CO2 गैस माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ H2O लिक्विड। जो चीज कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल करते हैं, ये देखो 6CO2 6CO2 3H2O 3H2O 6O2 3/2 O2, 6 plus 3/2 is 15/2 और माइनस 15/2, ये सब कैंसिल। आया ना बेटा, क्या इक्वेशन बच गई आपके पास, 6 कार्बन सॉलिड प्लस 3H2 गैस गिव्स C6H6 लिक्विड। बेटा क्योंकि बेंजीन होता ही लिक्विड में है प्रेजेंट, वो हमको सोचना पड़ेगा सब चीज़ों के लिए दैट की कौन सी उसकी फिजिकल स्टेट है, क्योंकि अगर वो मेंशन नहीं करेंगे तो सॉलिड से किसी चीज़ को लिक्विड में ले जाने के लिए या लिक्विड से सॉलिड में ले जाने के लिए भी एनर्जी लगती है। तो ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से किसी को भी सॉलिड ले लें, किसी को भी लिक्विड या किसी को भी गैस। वी हैव टू स्पेसिफाई सॉलिड लिक्विड गैस विद एवरी रिएक्टेंट एंड एवरी प्रोडक्ट, और अगर वो फिर मैच कर रही है उसके साथ मेरी इक्वेशन के साथ तब तो है, नहीं तो वी हैव टू थिंक ओवर टू समथिंग एल्स आल्सो। गॉट इट, समझ गए बात। बस अब आपका आंसर आ गया, डेल्टा एफ एच नॉट क्या हो जाएगा, इट वुड बी 6 टाइम्स ऑफ 2 दैट इज माइनस 393.5 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3 माइनस ऑफ 285.83
माइनस ऑफ 3267, आप इसको सबको ऐड करोगे, यू वुड गेट द आंसर 48.51 किलो जूल पर मोल। एक बार चेक करना बेटा, प्लस में आंसर आ रहा है माइनस में, माइनस ऑफ 48.51 किलो जूल पर मोल। बोलो बेटा, समझ में आई बात अच्छे से? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई डाउट पूछो। नहीं है कोई? पक्का? एक क्वेश्चन और देखो, फिर नोट डाउन करना आराम से। क्वेश्चन नंबर 1 अनसॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 1 अनसॉल्व्ड। साक्षी पढ़ बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। Calculate the enthalpy of formation of methane from the following data. So मीथेन की फॉर्मेशन करनी है बेटा। मीथेन किससे फॉर्म होएगा बच्चा? कार्बन सॉलिड प्लस H2 गैस gives us CH4 डेल्टा FH नॉट we need to find out। बेटा इसकी फॉर्मेशन करनी है तो this need to be kept 1, all others should be balanced। So 2H2 हो गए बैलेंस। अब आपको क्वेश्चन में डाटा पहले से गिवन है तो वहीं से आप मुझे डाटा बता दो। पहली चीज, कार्बन सॉलिड किस इक्वेशन में मिल रहा है आपको? फर्स्ट में, और 1 ही है तो ऐड कर लू क्या फर्स्ट को? प्लस H2 गैस किस इक्वेशन में है? सेकंड। कितने मोल्स हैं वहां पे? 1। और आपको कितने चाहिए? तो shall I multiply it by 2 and add 2 into CH4 किस इक्वेशन में है? थर्ड। और शायद से वहां पे रिएक्टेंट साइड पे होगा और आपको प्रोडक्ट साइड पे चाहिए तो shall I subtract the third equation माइनस ऑफ 1 क्यों बेटा? ठीक, बनाते हैं इक्वेशन, चेक करते हैं क्या सेम आ भी रही है या नहीं आ रही। ठीक है अक्षत, जल्दी से बता फर्स्ट वाली पूरी इक्वेशन को सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करके क्या चीज बन रही है, जल्दी स्टार्टिंग से। कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस 2H2 है H2 2H2 गैस प्लस O2 गैस माइनस CH4 माइनस 2O2 गैस। प्रोडक्ट साइड पे इट वुड बी CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड माइनस CO2 गैस माइनस 2H2O। जो चीज बेटा कैंसिल आउट हो रहे कैंसिल करो। ये देखो इधर O2 प्लस O2 माइनस 2O2 क्या बन गया बच्चा? बन गई बेटा मेरी टारगेट इक्वेशन जो मुझे चाहिए थी, आ गई मेरी टारगेट इक्वेशन। मतलब एंथैल्पीज को सबको ऐड करना है बस, अब कुछ भी नहीं करना। आपको इक्वेशन बनाने आनी चाहिए, अगर वो आ गई क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये बनाना सीखना है आपको, इक्वेशन कैसे बनाने, खत्म। हाँ बेटा बिल्कुल, पीछे भी तो किया था, ये देखो 6 टाइम्स ऑफ दिस 3 टाइम्स ऑफ दिस मल्टीप्लाई तो किया बिल्कुल हमने। सो डेल्टा FH नॉट, फर्स्ट इक्वेशन की एंथैल्पी माइनस 390.5 393.5, सेकेंड की प्लस 2 इंटू माइनस 285.8 माइनस ऑफ माइनस फर्स्ट वाली कितनी है? थर्ड वाली सॉरी 870 माइनस ऑफ 89 माइनस है बेटा 890 सो सबको ऐड करेंगे, इट वुड कम आउट टू बी दिस मच किलो जूल्स पर मोल। बोलो बेटा समझ में आया?
सारे क्वेश्चन आइडेंटिकल पैटर्न पे सॉल्व होंगे, बस थोड़ा कॉन्शियसली बैठ के दिमाग लगा के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, हो जाएंगे सॉल्व। बस पूरा पूरा दिमाग इसके अंदर होगा तभी सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं करोगे। इट्स नॉट इजी फॉर द फर्स्ट टाइम डूइंग, आफ्टर दैट इट्स वेरी इजी। एक बार करने के बाद सीख गए, बहुत आसान है, बट इनिशियल पीरियड के लिए फिर बोल रहा हूँ बहुत डिफिकल्ट है। हाँ दोस्त बोल। डेटा गिवन होगा का मतलब है कि इक्वेशन जरूरी नहीं है गिवन होंगी, हो सकता है वो लैंग्वेज की फॉर्म में गिवन हो, जैसे हमने सॉल्व वाला किया, बट वो जरूर होगा, उसके बिना तो हम कर ही नहीं सकते ना। या तो इक्वेशन बनी हुई गिवन होगी या लैंग्वेज में होगा। चलो नोट डाउन कर लो। विद दिस आप लोगों का होमवर्क क्या रहने वाला है, थर्मोकेमिकल इक्वेशंस के सारे क्वेश्चन 2 सॉल्व्ड है, 9 अनसॉल्व्ड है, टोटल 11 क्वेश्चंस दैट शुड बी देयर in your registers in the next class. Even miscellaneous questions, some 2-3 miscellaneous questions also. Question number 1, question number 1 2 3 4 5 1 to 5 सारे क्वेश्चंस miscellaneous के 1 2 3 4 5 of the miscellaneous and thermochemical equations 2 solved, 9 unsolved, 11 plus 5 16 questions. Clear? And next Sunday we know that we have a test for chemistry, so till the thing that we would be done in the next week उसका होएगा, तो एक पूरा वीक है हमारे पास, 2 क्लासेस होंगी, तो उसका पूरा ओवरऑल टेस्ट रहेगा। जल्दी से नोट डाउन कर सकते हो।